हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रैना और आज मैं आप सबके लिए अपने एक और रिश्तेदार के साथ घटी हुई एक खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि आप के रोंगटे डर के मारे कांप जाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं हमारे एक रिश्तेदार के साथ घटी हुई ये भूतिया घटना। तो हमारी एक रिश्तेदार है, मेरी एक बहन है जो यूपी में रहती है। ये घटना उनके साथ हुई थी। तो ये बात है तकरीबन 2012 की, जब उनकी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। गर्मी की छुट्टियों में वो अपने मामा के यहाँ पे गई हुई थी। उनका नाम उन्होंने बताने से मना किया है, तो मैं उनका काल्पनिक नाम रखती हूँ, रूही जी। तो मेरी बहन रूही के साथ घटी है ये घटना। तो वो छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने मामा के यहाँ पे गई हुई थी। उनके जो मामा का घर था वो काफ़ी आउटर एरिया में था, मतलब सबके गांव ऐसे गांव में सबके बीच में रहते हैं। मतलब जैसे कि आपका घर है तो आपके आगे पीछे किसी का तो घर होगा, लेकिन उनका जो घर था वो ऐसा नहीं था। वो एकदम कोने में, मतलब गांव में ही था, लेकिन गांव के एकदम बाहरी वाला या फिर कोने का इलाका बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ ऐसा घर है, जहाँ पे सिर्फ वही घर है, उसके पीछे कुछ नहीं। जैसे गांव का अंत में जो लास्ट वाला घर हो वैसा घर था। तो उनके घर के 3 भाग, मतलब जैसे 4 कोने होते हैं ना, तो 3 कोनों में कुछ भी नहीं था। वहाँ से गांव का अंत हो जाता था। वहाँ पे सिर्फ खेत खलिहान ही थे और इस साइड 1-2 घर थे। तो ऐसा उनका घर था। तो वो अपने मामा के यहाँ गई हुई थी। वहाँ पे मस्त छुट्टियाँ एंजॉय कर रही थी, खेल रही थी, खेल कूद रही थी, अच्छे से घूम रही थी। पूरा गांव सुबह वो लोग, मतलब उनके कज़िन लोग सब इकट्ठे हो गए थे। तो वो लोग सुबह खूब मस्ती करते, फिर रात को साथ में बैठकर खाना खाते। अब गांव का माहौल तो, गांव में तो सब लोग कुटुंब में पूरा, मतलब जो बोलते हैं ना, बड़ी फैमिली, बिग फैमिली, सब साथ में। जैसे कि आप मेरे पापा हैं, तुम्हारे पापा हैं, ऐसे वहाँ पे उसके घर में मामा मामी सब लोग साथ में एक साथ रहा करते थे। तो वो लोग साथ में मिलकर सब लोग रात को खाना खाया करते थे। तो एक बार की बात है, सब लोग खाना वाना खा के रात को फिर सोने के लिए बेड पे, उसको बेड नहीं बोल सकते, वहाँ पे होता है खटिए पे जाके मच्छरदानी लगा के सो जाते हैं। तो गांव में क्या होता है कि रात के टाइम पे मच्छर काटते हैं। तो वहाँ पे 2012 का टाइम है, तो इतना अच्छे से लाइट नहीं आती थी, बहुत कम ही लाइट आया करती थी। तो रात को मच्छरदानी लगा के और हाथ पंखा जो होता है वो लेके लोग सोया करते थे, क्योंकि गर्मी की वजह से हवा भी चाहिए होती थी। तो गांव में कभी कभी हवा नहीं लगती थी, तो लोग हाथ पंखा रख के मच्छरदानी लगा के खटिए पे सोया करते थे। तो एक रात सब लोग खाना वाना खा के सोए। तो सोने के बाद लगभग रात के 10 तकरीबन बज रहे होंगे, ठीक है ना। तो रात के 10 बजे हमारी जो बहन है रूही और उसके कज़िन ब्रदर सिस्टर सब साथ में ही सोया करते थे। तो रात के तकरीबन 10 बजे उनके कज़िन सिस्टर की आँख खुली।
आँख खुली तो उन्होंने छत की ओर कुछ देखा। फिर वो ज़ोर से चिल्लाई। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के बाकी सब भी उठ गए और साथ साथ रूही भी उठ गई। उनकी कज़िन सिस्टर का नाम हम रख देते हैं राही, ठीक है, जो नींद में चिल्ला के उठी थी, राही, ठीक है। तो रूही सोच रही थी ये ऐसे चिल्ला के क्यों उठी है। तो राही ने रूही को इशारा किया। रूही ने छत की तरफ देखा तो उन्होंने क्या देखा छत पे कि उनकी बड़ी मामी जो हैं वो छत पे घूम रही हैं, ठीक है। बड़ी मामी का नाम हम सरिता रख देते हैं। तो उन्होंने देखा कि सरिता मामी छत पे घूम रही हैं रात के 10 बजे। उनको यकीन नहीं हुआ कि सरिता मामी इतनी रात को यहाँ पे क्यों घूम रही हैं, क्योंकि गांव में तो 6-7 बजे ही अंधेरा हो जाता है और लोग 8 बजे तक तो सो जाते हैं और पूरा गांव में सन्नाटा पसर जाता है एकदम। एक सुई भी अगर नीचे गिरे ना उसकी तक आवाज़ आए, इतना खतरनाक सन्नाटा। और रात के 8 बजे सब लोग सो जाते हैं और तो रात के 10 बजे सरिता मामी छत पे क्या कर रही हैं। जैसे ही ये नज़ारा देखा फिर उन्होंने ऐसे पलट के बाजू में देखा। एक्चुअली उनके जो कज़िन ब्रदर्स और सिस्टर थे वो सब उनके पास मामी थोड़ा दूर खटिया लगा के सोया करती थी। तो जब उन्होंने मच्छरदानी के अंदर से बाहर देखा मामी के खटिए के पास, तो वहाँ तो सरिता मामी सो रही थी। तो अगर खटिए पे सरिता मामी सो रही थी तो छत पे कौन सी मामी डोल चल रही थी। अब इनकी चिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब ये सोच रहे हैं कि इन लोगों की आंखों के सामने ये क्या चल रहा है, दो मामी एक साथ। जैसे ही इन्होंने ये सोचा, छत पे जो चल रही थी वो चलना बंद कर दी और इन लोगों की तरफ पलट के देखा। जब उस औरत ने जो छत पे चल रही है इन लोगों की ओर पलट कर देखा तो इन्होंने क्या देखा, वो औरत कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। उसकी आंखें रात के अंधेरे में सूरज की तरह चमक रही थी और उसका मुंह पूरा काला काला जट्ठा जैसा था। ये भाई बहन इतनी जोर से डरे कि डर के मारे इनकी चीख निकल गई। और जैसे ही ये लोग सब एक साथ चीखे, वो औरत जो इन्हें घूर घूर कर देख रही थी वो छत से गायब हो गई। इनकी चीखने की आवाज़ के साथ सब लोग उठे। मामी भी जो इनके साथ सो रही थी थोड़े दूर पे, वो भी उठी और सब लोगों ने इनको पूछा कि क्या हुआ। तो इन लोगों ने डरते डरते जो नज़ारा देखा था वो एक्सप्लेन किया। सब लोग शॉक हो गए और वो समझ गए कि वो जो छत पे चल रही थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, वो एक भूत या फिर चुड़ैल थी। दूसरे दिन इन सभी भाइयों बहनों को एक साथ बहुत तेज़ बुखार आया। तो जो मामा और बाकी जो मामा लोग थे इनको दवाई तो दिलवाई, लेकिन साथ साथ इनका एक पंडित के पास झाड़ फूँक भी करवाया। 2-3 दिनों तक इनको बुखार रहा और फिर उसके बाद ये लोग ठीक हो गए।
ये कहानी रूही जो मेरी बहन है उसने मेरी बड़ी बहन को बताई थी, फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताई, और ये कहानी फिर मैं आप सबको बता रही हूँ। कहानी कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है।